हवा में गीली मिट्टी और कॉफी की मिलीजुली महक थी। उसी गर्माहट और नमी के बीच अमर बैठा था, नोटबुक खुली और पेन अटका हुआ। वो कुछ लिखना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसके मन में बहुत दिनों से जमा था। आखिरकार पन्ने पर सिर्फ एक लाइन उतरी, तुम मुझे बारिश की याद दिलाती हो। बस इतना। ना कोई कविता, ना कोई इजहार, ना कोई सफाई। उसने पेन नीचे रख दिया, जैसे सांस अटक गई हो। अमर की नजर तारा पर गई। वो कोने में बैठी थी, अपनी स्केचबुक में झुकी हुई। उसके बालों पर हल्की नमी थी, जैसे वो भी अभी अभी बारिश से गुजरी हो। अमर के भीतर कुछ खिजाव था और उसी पल एक डर भी। अगर उसने पढ़ लिया तो? अगर वो हंस दी? अमर काउंटर की ओर चला गया और कप के नीचे वो नोट दबा रह गया। तारा लौटते हुए रुकी। उसने देखा कप के नीचे कुछ दबा हुआ था। उसने कप उठाया। एक छोटा सा पन्ना नजर आया। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, तुम मुझे बारिश की याद दिलाती हो। उसके होंठ हल्के से कांपे। ये कोई बड़ा इजहार नहीं था, लेकिन ये सादगी सीधे दिल पर लगी। उसने खिड़की की ओर देखा। बाहर बारिश बूंद बूंद शीशे पर फिसल रही थी। उसे लगा जैसे वो पंक्ति उन बूंदों में लिखी जा रही है, मिटती और फिर बनती हुई। उसके भीतर कुछ पिघला और उसी पल एक याद लौट आई। बारिश उस शाम भी लगातार गिर रही थी। रुकने का कोई इरादा नहीं था, जैसे बारिश शहर को नहीं, किसी याद को धो देना चाहती हो। तारा और उसका मंगेतर आदित्य शिमला की भीगी सड़क पर साथ चल रहे थे। वे अभी अभी एक छोटे से रेस्टोरेंट से बाहर निकले थे। सड़क पर रोशनी धुंधली थी, पानी सड़क पर बह रहा था। आदित्य ने कहा, थोड़ा आगे चलते हैं, शायद ऑटो मिल जाए। उसकी आवाज में वही भरोसा था जो तारा हमेशा महसूस करती थी। फिर तेज हॉर्न और सामने से आती सफेद हेडलाइट, और उसके बाद एक जोरदार टक्कर, और सब कुछ एक साथ खामोश। हॉस्पिटल की सफेद ट्यूबलाइटें आंखों में चुभती हुई। स्ट्रेचर तेजी से आगे बढ़ रहा था। डॉक्टरों की आवाजें गूंज रही थीं। पल्स ड्रॉप हो रहा है, बीपी मेंटेन नहीं हो रहा। तारा दीवार के सहारे खड़ी थी, कपड़े भीगे हुए, बाल चेहरे से चिपके। फिर अचानक मशीन की आवाज बदल गई। रेखा सीधी हो गई। I'm so sorry. We did everything we could, but we couldn't save him. डॉक्टर ने बस धीरे से सिर हिला दिया और बाहर बारिश अब भी गिर रही थी, वैसी ही जैसी उस सड़क पर गिर रही थी। तारा ने आंखें खोली। कैफे वही था, कप वही थे, लेकिन उसके हाथों में अब वही पन्ना था, अधूरा, बिना नाम के। उसने पन्ना मोड़ा और अपनी स्केचबुक में रख लिया, जैसे किसी ने अपने भीतर एक रहस्य छुपा लिया हो। उसका चेहरा सामान्य था, पर भीतर सब बदल चुका था। बारिश अब सिर्फ मौसम नहीं थी, वो किसी की याद थी, और शायद किसी नई कहानी की शुरुआत भी। वो बस दिल में जगह बना लेती है।